हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इस वीडियो में मैं वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बच गए थे, पिछले वीडियो में हमने 75 क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैदिक सभ्यता से। ये जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ ये ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक से हैं। इसी के साथ साथ मैं इस पुस्तक में जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं 75 के बाद वैदिक सभ्यता से, वो सारे कंप्लीट कराएंगे इस वीडियो में। साथ साथ इसी वीडियो में आपके यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो पुस्तक है उसमें वैदिक सभ्यता से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी सॉल्व कराएंगे। साथ साथ घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो पॉइंटर फॉर्म में बुक आती है उसको भी यहाँ पे टैकल किया जाएगा। अतः ये वीडियो आपका यूपी पीसीएस प्री के लिए, यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए, यूपी पैट के लिए, यूपी पुलिस आने वाली जो वैकेंसी है उस सब के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, मेरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पहले सोचेंगे इसका आंसर क्या है, उसके बाद जो भी आंसर मैं बताऊं वो आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ये इस पूरी सीरीज को करते जाइए। इस सीरीज में मैं पहले आपका थ्योरी का सिलेबस कंप्लीट कराता हूँ, उसके बाद सारे क्वेश्चंस सॉल्व कराता हूँ। यानी इससे पहले हमारा हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता की थ्योरी के बाद मैं थ्योरी का एक वीडियो बना रखा है मैंने, उसके साथ उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस का वीडियो था। उसके बाद हमने वैदिक सभ्यता की थ्योरी पढ़ाई, लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल की थ्योरी पढ़ाई। अब उसके सारे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं इन दो वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। 76 में आपका सुमेलित की करना है शिक्षा। ऑप्शन ए बी सी डी दे रखे हैं, शिक्षा, कल्पसूत्र, सी निरुक्त, डी छंद। इसी तरीके से उसके सामने 1 2 3 4 दे रखे हैं। सूची सेकंड है आपकी ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र, और ऑप्शन 4 है आपका छंद शास्त्र। यानी आपस में मिलान करना है कि किस चीज़ में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, तो अगर 76 की अगर हम बात करें तो शिक्षा में आपका ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, यानी शिक्षा शास्त्र आपका ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र आपका कर्मकांड से संबंधित है। इसी प्रकार से निरुक्त भी आपका शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, भाषा शास्त्र से संबंधित है। एंड जो छंद है वह छंद शास्त्र से संबंधित है। यानी अगर इसका ऑप्शन मिलाए जाएं तो ए का 1 रहेगा, बी का 2 रहेगा, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए गौतम ऋषि, बी कपिल मुनि, सी आपके पतंजलि, डी पाणिनि। ये क्वेश्चन आपके आरएएस, आरडीएस और जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जा चुका है। तो अष्टाध्यायी के आपके रचनाकार हैं, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी यानी पाणिनि। ठीक है, यानी पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है। यह एक व्याकरण की किताब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 की अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? पहली मनुस्मृति, बी याज्ञवल्क्य स्मृति, सी आपकी नारद स्मृति, डी आपकी पारसर स्मृति। तो इसमें से आपको चारों स्मृति में से पूछा है कि सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है। तो 78 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी मनुस्मृति। ठीक है, यानी सबसे प्राचीनतम जो स्मृति है वो आपकी मनुस्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए रामायण, बी आपका महाभारत, सी गीता, डी भागवत पुराण। यानी इस समय से पूछा कि आदि काव्य किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी रामायण। ठीक है, रामायण आदि काव्य की, यानी रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है और इसमें टोटल मिला के 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, यानी शुरुआत इसमें 6,000 श्लोक से हुई, धीरे धीरे समय के साथ इसमें श्लोकों की संख्या लगातार बढ़ती गई और आज इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार से महाभारत का भी जो शुरुआत हुई थी बहुत ही कम श्लोक से हुई और उसमें लगभग आज 1,00,000 के करीब श्लोक हैं। ठीक है, उसे पहले जय संहिता कहा जाता था, बाद में महाभारत कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 80। प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, बी भागवत पुराण, सी विष्णु पुराण या डी वायु पुराण। तो क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए यानी मत्स्य पुराण। यानी सबसे जितने भी टोटल मिला के 18 पुराण हैं उन सब में सबसे प्राचीनतम पुराण है आपका मत्स्य पुराण। ठीक है, इसी प्रकार से सबसे प्राचीनतम स्मृति थी आपकी मनुस्मृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन ए सिंधु को, सरस्वती को, परुष्णी को या शतुद्री को। तो अगर हम आर्यों के आगमन के बारे में जाने तो आर्य आपके मध्य एशिया से माने जाते हैं कि मध्य एशिया से आर्यों का आगमन हुआ और
इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले आर्य सप्त सैंधव वाले क्षेत्र में आके रुके। सप्त सैंधव वही क्षेत्र है जहाँ पर 7 सिंधु की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उन सब का मैदानी भाग है, यानी जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और इसकी जो ट्रिब्यूटरी आसपास की उन सब के बीच का जो स्थान है उसे सप्त सैंधव वाला एरिया कहा जाता है। मेनली इंडिया और पाकिस्तान का जो पंजाब वाला पोर्शन है यहाँ पर आर्य आके सबसे पहले बसे। तो यहाँ पे जो मेन डोमिनेंट रिवर है वो है आपकी सिंधु नदी। इसी वजह से ऋग्वेद यानी शुरुआत के फेस में ऋग्वेदिक कालीन समय में सबसे पवित्र नदी का जो दर्जा दिया गया है ऋग्वेद में वो सिंधु नदी को दिया गया है। ठीक है, तो 81 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी सिंधु नदी। लेकिन समय के साथ साथ उत्तर वैदिक काल में यानी वैदिक काल की वैदिक संस्कृति का जो लास्ट फेज था उसमें आर्य धीरे धीरे जैसे ही आयरन मिला तो वनों को काटते काटते वो आगे की तरफ बढ़े, पूर्व की तरफ बढ़े और फिर गंगा की घाटियों में, और गंगा और यानी यूपी के पश्चिमी भाग, फिर आपके मध्य भाग तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार की तरफ आगे उन्होंने आगमन किया। ठीक है, यानी फिर वो गंगा के महत्व के बारे में भी समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? ऑप्शन ए कुल कुटुंब, बी ग्राम, सी बिस या डी जन। तो 82 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कुल। ठीक है, यानी शुरुआत का जो सबसे नीचे की इकाई थी वो होता था कुल। कुल का जो हेड होता था उसे कुलापा कहते थे उस समय। कुल के बहुत सारे कुल मिलके ग्राम बन जाते थे, और ग्राम का जो हेड होता था, मुखिया होता था, उसे ग्रामीणी कहा जाता था। बहुत सारे गांव मिलके विस बन जाते थे, और बिस का जो मुखिया होता था उसे बिस्पति कहा जाता था उस समय। और बहुत सारे बिस मिलके जन बन जाते थे, और जन का जो हेड होता था उसे राजन कहा जाता था। तो इस तरीके का एक ऑर्डर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। यानी क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है कि सबसे ज़्यादा डोमिनेंट या पावरफुल देवता उस ऋग्वैदिक काल में कौन माना जाता था। ऋग्वैदिक काल यानी वैदिक संस्कृति को, वैदिक सभ्यता को दो हिस्सों में तोड़ा गया है। 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। तथा 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक जो समय है उसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है, यानी 1500 से लेके 1000 बीसी के आसपास का रीजन। तो उस समय एक सबसे ज़्यादा प्रधान देवता किसे माना जाता था, जिसके बारे में 250 सूक्तों में वर्णन किया है ऋग्वेद में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी इंद्र। ठीक है, इंद्र को पुरंदर की उपाधि भी दी गई। पुरंदर का मतलब पुर का मतलब होता है किला और उसको तोड़ने वाला। ठीक है, पुरंदर का अर्थ होता है किलों को भेदने वाला। इसी तरीके से इंद्र को कृषि का देवता कहा गया, इंद्र को बारिश का देवता भी कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, 84 किस वेद में सभा को नरिष्टि अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? यानी किस वेद में सभा को नरिष्ट कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन डी यानी अथर्ववेद। ठीक है, यानी जो सबसे अंतिम वेद है उसमें, यानी अंतिम वेद आपका सबसे लास्ट में लिखा गया होगा, यानी उत्तर वैदिक काल में लिखा गया होगा। और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि जितनी भी सभाएं होती थी, सभा समिति, जितनी भी आपकी राजनीतिक संस्थाएं थीं, जिसमें सभा समिति विदत परिषद, ये 4 मेन राजनीतिक संस्थाएं थीं वैदिक सभ्यता में। तो इन सभी का जितना रोल था, पहले योगदान था ऋग्वैदिक काल में, वो सारा चीज़ें चली गई, यानी वो उतना योगदान अब नहीं रहा। सारी शक्तियाँ राजा के पास हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में। तो उस समय सभा समिति को एक वाद विवाद या अनुलंघनी संस्था कहा गया है, यानी जिस नरिष्ट कहा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके अथर्ववेद में दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 85, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है मैत्रायणी संहिता, बी जाबाल उपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी छांदोग्य उपनिषद। तो क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मैत्रायणी संहिता। ठीक है, यानी मैत्रायणी संहिता में नारी को एक सुरा कहा गया है, यानी शराब बोला गया है। और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयां, यानी सुरा, पासा और नारी, ये 3 बुराइयां बताई गई हैं मैत्रायणी संहिता में। ठीक है, यानी नारी का ये अपमान किया गया है उस समय। क्वेश्चन नंबर 86,
उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था? यहाँ पर उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जिसे प्रधान देवता माना गया वो इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सबसे ज़्यादा प्रधान देवता थे आपके प्रजापति। ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, इंद्र का जितना डोमिनेंस ऋग्वैदिक काल में था उतना उत्तर वैदिक काल में नहीं रहा। सबसे ज़्यादा प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, इसी के साथ साथ विष्णु और महेश को भी उचित स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ऑप्शन ए दे रखा है राजसूय यज्ञ। सूची फर्स्ट में ऑप्शन ए है राजसूय यज्ञ, बी है अश्वमेध यज्ञ, सी है वाजपेयी यज्ञ, डी है अग्निहोत्रम यज्ञ। उसके सामने राजा उनके क्या उन यज्ञों में क्या क्या चीज़ें होती थी वो दे रखी हैं। पहला दे रखा है राजा के सिंहासनारूढ़ से संबंधित यज्ञ है। बी है आपका सेकंड है आपका राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाले यज्ञ। तीसरा है शौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। चौथा है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ है। अगर इनको मिलान की बात आए तो अगर हम देखें तो राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासनारूढ़ पे होता था, यानी जब राजा का सिंहासनारूढ़ किया जाता था, यानी राजा को मुकुट पहनाया जाता था शुरुआत में ही। ठीक है, सिंहासन दिया जाता था, उस समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। इसके साथ साथ अश्वमेध यज्ञ जिसमें एक घोड़े को छोड़ा जाता था अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए, तो ये राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाता था। अर्थात इसमें एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और घोड़ा जहाँ जहाँ भी जाएगा उसके साथ उसकी सेना भी जाती थी उस राजा की। अगर कोई घोड़े को पकड़ लेता, जहाँ जिस जिस रास्ते से होके घोड़ा जाता वो मान लिया जाता, अगर उसे स्वच्छंद रूप से जाने दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि उस जहाँ पर भी जा रहा है वो पूरा रीजन जहाँ जिस राजा ने उस घोड़े को छोड़ा है वो उसके अंतर्गत आता है। लेकिन किसी ने अगर उसको पकड़ लिया तो उसकी सेना यानी उन दोनों में आपस में युद्ध होगा, जिसने घोड़ा छोड़ा है और जिसने घोड़ा पकड़ा था, और फिर फाइनली डिसाइड होगा कि कौन जीतेगा। ठीक है, कि किसकी ज़्यादा सत्ता रहेगी। यानी एक राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए यज्ञ किया जाता था अश्वमेध यज्ञ। सी तीसरा होता था वाजपेयी यज्ञ। ये एक रथ दौड़ होती थी, यानी घोड़ों को दौड़ाया जाता था और इसमें राजा को ही जिताया जाता था। ये शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। इसी तरीके से अग्निहोत्रम यज्ञ है जिसमें देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाता था। ठीक है, इसमें सोमरस का भी पान किया जाता है। यानी ए का 1 रहेगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पर भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है तथा सूची सेकंड में आपका आधुनिक नाम है। ये नदियों के नाम दे रखे हैं। अगर ऑप्शन सूची फर्स्ट को देखें तो ऑप्शन ए है परुष्णी नदी, बी है आपकी सतुद्री, सी अस्किनी, डी बिपाशा। इसी तरीके से सूची सेकंड को देखें तो एक दे रखा है राबी, दूसरा है आपका सतलज, तीसरी चेनाब, चौथी व्यास। आपस में मिलाना है। तो अगर हम परुष्णी नदी की बात करें तो परुष्णी नदी होती है रावी नदी। ठीक है, इसी प्रकार से सतुद्री यानी सतलज, अस्किनी चेनाब, बेपासा ब्यास, यानी चारों ही एक साथ मिले हुए हैं। यानी ए का 1 रहेगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी तरीके से और भी कई नाम हैं, जैसे झेलम को बितस्ता कहा जाता था उस समय, आपका गंडक को सदानीरा कहा जाता था। ठीक है, आपका बेतवा नदी को बेत्रबता कहा जाता था, बेत्रबती कहा जाता था। ठीक है, तो ये सारे नाम थे। काबुल को कुब्बू कहा जाता था, कुर्बू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 14, 15, 16 या 18। यानी कितने संस्कार होते हैं वैदिक सभ्यता में, यानी वैदिक संस्कृति में? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी 16 संस्कार। ठीक है, 89 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी टोटल मिला के 16 संस्कार हैं वैदिक संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। ऑप्शन ए ब्रह्म विवाह, बी आपका देव विवाह, सी आर्ष विवाह, डी प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह और उसके सामने उनके फीचर्स हैं। पहला दे रखा है समान वर्ण या जाति का विवाह, सेकंड है पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, तीसरा है कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, चौथा है बिना दहेज का विवाह। तो 90 का मिलान करें तो ब्रह्म विवाह आपका समान वर्ण या जाति का ही विवाह होता है। ठीक है, यानी समान वर्ण की उसी वर्ण का पुरुष है, उसी वर्ण की स्त्री है और उनका आपस में विवाह हो रहा है, तो वो आपका ब्रह्म विवाह कहलाएगा।
ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा इसको महत्ता दी जाती थी इस टाइप के विवाह को। उसके बाद होता है दैव विवाह। दैव विवाह होता है आपका पुरोहित का पारिश्रमिक में मिली कन्या के साथ विवाह, यानी पुरोहित को जब कन्या दे दी जाती थी, ठीक है, यानी जब भी वो कुछ कार्य करता था और उसके लिए कन्या दे दी गई है पुरोहित के लिए, तो उस वो विवाह होता था आपका दैव विवाह। इसी तरीके से कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, ये आर्स विवाह कहलाता था। यानी कन्या के बदले आपने कुछ गायें दे दी और उसके बाद अपनी कन्या से शादी कर ली, तो उस विवाह को आर्स विवाह कहा जाता था। नेक्स्ट है प्रजापत्य विवाह। ये बिना दहेज का विवाह होता था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 90 का ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। सुमेलित करना है आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। एक तरफ विवाहों के प्रकार दे रखे हैं, दूसरी तरफ किस टाइप के वो विवाह होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे रखे हैं। तो पहला है ऑप्शन ए है गंधर्व विवाह, जिसमें सामने है प्रेम विवाह। यानी मैं सारे विवाह पढ़ देता हूँ एक बार। गंधर्व विवाह, असुर विवाह, सी है आपका राक्षस विवाह, डी है पैशाच विवाह। उनके सामने आपके फीचर्स दे रखे हैं। पहला है आपका प्रेम विवाह, दूसरा है कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, तीसरा है आपका पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, चौथा है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। आपस में विवाहों का मिलान करना है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को ही गंधर्व विवाह कहते थे उस समय। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह ये आसुर विवाह कहलाता था। इसी तरीके से पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह राक्षस विवाह कहलाता था। तथा सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कर कन्या को गुमराह यानी अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ जो विवाह किया जाता था उसे पैशाच विवाह कहते थे। ठीक है, यानी सारे सभी सही मिले हुए हैं, यानी 1 का ए रहेगा, बी 2 से मिलान होगा, सी का 3 से, डी का 4 से, यानी ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92। 3 ऋण में शामिल नहीं है, यानी 3 तरीके की ऋण में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है। पहला देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा ऋषि ऋण, चौथा मातृ ऋण। इनमें से कौन सा ऋण नहीं होता है वैदिक सभ्यता के अनुसार या वैदिक संस्कृति के अनुसार। तो 92 का करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी मातृ ऋण। देव ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, लेकिन मातृ ऋण जैसी कोई भी चीज़, कोई भी ऋण नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, यानी ऋग्वैदिक काल में किस टाइप के मृदभांड होते थे। ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृदभांड, जिसे ओसीपी कहा जाता है, यानी ऑक्री कलर्ड पोट्री। ठीक है, या फिर दूसरी तरीके के हैं चित्रित धूसर मृदभांड, जिसे पीजीडब्ल्यू संस्कृति कहा जाता है। सी है आपका ए और बी दोनों, तथा आपका डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑक्री कलर्ड पोट्री, यानी गेरुवर्णी मृदभांड ही गेरुवर्णी मृदभांड पाए जाते थे वैदिक सभ्यता में, ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऑप्शन ए वही सारे ऑप्शन है। पहला है गेरुवर्णी मृदभांड, सेकंड है आपका चित्रित दूसरे मृदभांड, सी है ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी चित्रित दूसरे मृदभांड, यानी पीजीडब्ल्यू। यानी अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें 1500 से 1000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें गेरुवर्णी मृदभांड पाए जाते थे, यानी ऑक्री कलर्ड के जितने भी बर्तन बनाए जाते थे उस समय मिट्टी के, वो ऑक्री कलर्ड के होते थे, गेरुवर्णी मृदभांड होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यही जो कलर चेंज हुआ और वहाँ पे पेंटेड ग्रे, पीजीडब्ल्यू का मतलब होता है पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, यानी चित्रित धूसर मृदभांड पाए जाने लगे। ठीक है, यानी ऋग्वैदिक काल में आपके ऑक्री कलर्ड गेरुवर्णी मृदभांड, उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल के किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर, बी भगवानपुर, सी हस्तिनापुर, डी कुरुक्षेत्र। ठीक है, यानी पेंटेड ग्रे वेयर, ये स्थल कहाँ से उत्खननों में से प्रकाश से आया है, सॉरी
हरियाणा प्रांत में क्षेत्रीय दूसरे मर्दवांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका 95 का ऑप्शन बी, यानी भगवानपुर। ठीक है, हरियाणा में भगवानपुर है, ये स्थल पेंटेड ग्रे वेयर यहाँ पर पाए गए हैं, जिससे ये लाइट में आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या गृह सूत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद में। ठीक है, यानी ऋग्वेद में विवाह सूक्त दे रखा है, जिसमें आपके विवाहों की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बता रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, ऋग्वेद में अगण्य यानी जिसका वध नहीं किया जा सके, यानी जिसका वध योग्य नहीं है, अगण्य किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए ब्राह्मण के लिए, बी गाय के लिए, सी स्त्री के लिए, डी पुरोहित के लिए। यूपीपी से 8 और 17 में क्वेश्चन आया, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गाय के लिए। यानी गाय को उस समय अगण्य कहा जाता था, अर्थात जिसका वध ना किया जाए। ठीक है, जिसकी हत्या ना की जाए। क्वेश्चन नंबर 98, सुमेलित कीजिए, यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है। एक तरफ ऑप्शन ए बी सी डी दे रखे हैं संग्रीत, ऑप्शन ए है संग्रीत, बी है भागदूत, सी है आपका छत्री, डी है आपका अछवाप। उसके सामने आपके 1 2 3 4 में दे रखे हैं सूची सेकंड में। पहला है कोषाध्यक्ष, सेकंड है कर संग्रहकर्ता, तीसरा है पांसे की खेल में राजा का सहायक, चौथा है प्रतिहारी या राजप्रसाद का रक्षक। ठीक है, तो ये आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। अगर हम इसके मिलान को देखें तो संग्रहित आपकी कोषाध्यक्ष को ही कहा जाता है, यानी जो ट्रेजरी, जो आपका कोष होता है, राजा का कोष होता है, उसका जो मालिक होता है उसको कोषाध्यक्ष यानी संग्रहित कहा जाता था उस समय। इसी तरीके से जो कर को टैक्स वसूलने वाला आता था, यानी जो जनता से टैक्स लेता था, उसे भागदत्त कहा जाता, भागदूत कहा जाता था। ठीक है, इसी प्रकार से पांसे के खेल में राजा का जो सहायक होता था उसे छत्ता या छत्री कहा जाता था। प्रत्यहारी या राजप्रसाद का जो रक्षक होता था उसे अछवाप कहा जाता था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 99, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है? ठीक है, यानी कौन नेचर को बैलेंस करता था, प्राकृतिक संतुलन करता था, चाहे वो टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने वाले देवता को क्या कहा जाता था? यानी किसे ऋतस्य गोपा कहा गया है? ऑप्शन ए इंद्र को, बी वरुण को, सी सूर्य को या डी विष्णु को। तो क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी वरुण देवता को। ठीक है, यानी ऋग्वैदिक काल में वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, प्राकृतिक संतुलन करने वाला देवता कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता माना जाता है? ऑप्शन ए इंद्र, बी मित्र, सी वरुण या डी नाशत्य अश्विन। तो क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी वरुण देवता को जल या समुद्र का देवता भी कहा गया है और इन्हीं को ऋतस्य गोपा भी कहा गया है, यानी प्राकृतिक संतुलन करने वाला। क्वेश्चन नंबर 101, 3 क्रमों या 3 पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ऑप्शन ए सूर्य, बी सावित्री, सी मित्र या डी विष्णु। यानी किसे उपक्रम देवता कहा गया है, उपक्रम कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विष्णु जी को। यानी विष्णु जी ने तीनों लोगों को 3 पगों में ही बांट लिया था, माप लिया था, इसीलिए उन्हें उपक्रम कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, यहाँ पर भी आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ सारे देवता दे रखे हैं, जैसे जिसमें पूषण, रुद्र, धौ, अदिति, और उसके सामने है आपके विवाह, उनकी किसके लिए वो देवता माने जाते हैं। पहला है विवाह का देवता, दूसरा पशुओं का देवता, तीसरा आपका जगत के पिता, चौथा देवों की महान माता। तो अगर इनको मिलान करें तो अगर हम देखें पूषण, ये विवाह के देवता होते हैं। ठीक है, रुद्र को पशुओं का देवता कहा गया है, पशुपतिनाथ इन्हीं का पुराना नाम था हड़प्पा सभ्यता में, बाद में पशुओं का देवता कहा गया। अगर हम धौ की बात करें, इसी प्रकार से धौ को जगत के पिता कहा जाता है, धौश आपके जगत के पिता थे, अदिति देवों की महान माता थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर 103, 103, मनुस्मृति यानी जो सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति, उसका मुख्यतः संबंधित है, यानी वो किस चीज़ से संबंधित है? ऑप्शन ए है समाज व्यवस्था से,
बी है कानून से, सी है राज्य कार्य पद्धति से, या डी है अर्थशास्त्र। ये यूपीपीसीएस सन 2007 का क्वेश्चन है। अगर हम 103 का आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी समाज व्यवस्था से। ठीक है, तो यानी मनुष्य स्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, डी परीक्षित। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका 104 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यानी विश्वामित्र। ठीक है, यानी गायत्री मंत्र सावित्री देवी को समर्पित है जो, और यह विश्वामित्र जी ने इसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी। यानी जो 7वां मंडल है उसकी टोटली रचना विश्वामित्र जी ने की है, अतः उसी में आपका सावित्री मंत्र दे रखा है, गायत्री मंत्र दे रखा है सावित्री देवी को समर्पित। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी विश्वामित्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, 105, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता या जैन अवेस्ता, ये ईरान में पारसी धर्म की सबसे रिलीजियस बुक है या धार्मिक पुस्तक है, उसमें और ऋग्वेद में क्या समानता है? यानी अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, ये इसमें दे रखा है। अब ये पूछा है कि अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका मैं आंसर पहले ही कर चुका हूँ। ऑप्शन ए भारत, बी ईरान, सी इजराइल, या डी मिस्र से। यूपीपीसीएस 108 का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी ईरान से। ठीक है, ईरान में पारसी धर्म, या पहले इसे पर्सिया कहा जाता था, जिस समय इसमें पारसी लोगों का बहुलता थी पारसी लोगों की। तो पारसी लोगों का धर्म, जो पारसी लोग होते हैं उनका जो सबसे महत्वपूर्ण या धार्मिक पुस्तक है वो है आपकी जैन अवेस्ता। ठीक है, यानी इसी वजह से ये अवेस्ता जो पुस्तक है वो ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? पहला है वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। बी है वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। सी है वे गौ से परिचित थे, यानी गाय से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। डी है वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। ये CDS सन 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें पूछा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये गलत है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में लोहे का आविष्कार यानी लोहे की उत्पत्ति या खोज नहीं की गई। ये 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हुई, और ये टाइम पीरियड आपका उत्तर वैदिक काल का कहा जाता है। ठीक है, यानी लोहे के आविष्कार से जो 600 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो आपका उत्तर वैदिक काल है, ना कि ऋग्वैदिक काल। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? पहला अस्किनी, दूसरा परुष्णी, सी कोबा और क्रमु, चौथा डी यानी बिपासा और सतुद्री। ये यूपीपीसीएस सन 2010 का क्वेश्चन है। अस्किनी जो आपकी नदी है वो आपकी चेनाब नदी को अस्किनी नदी कहा जाता था उस समय। परुष्णी अर्थात राबी नदी, सतुद्री अर्थात सतलज, इसी प्रकार से बिपासा यानी ब्यास, कोबा यानी काबुल, कुर्मू मीन्स कुर्मू नदी। ठीक है, तो अगर हम इन नदियों का देखें तो अस्किनी, पुरुषनी, बिपासा, सतुद्री ये सभी नदियां आपकी इंडिया की रिवर हैं, जबकि कोबा तथा कुर्मू ये नदियां आपकी अफगानिस्तान में स्थित हैं। तो यहाँ कोबा और कुर्मू का जिक्र हमारे ऋग्वेद में है, अतः हम कह सकते हैं ये अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। यानी धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, पहला कथन है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, जबकि सेकंड है कि ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। अब पूछा है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? पहला, ए दे रखा है केवल फर्स्ट, बी दे रखा है केवल सेकंड, सी दे रखा है फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी दे रखा है ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। यूपीएससी सन 2011 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है। ठीक है, यानी धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था,
जबकि ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? यानी किसने कहा है कि आर्य आपके नॉर्थ पोल के निवासी थे, यानी उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। ऑप्शन ए है पारजीटर, बी है आपकी AC दास, सी है आपका BG तिलक, डी है जैकोबी। ये SSC सन 2012 और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन सन 2000 यानी UPPCS और SSC सन 2012 दोनों में आए हुए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी BG तिलक। BG तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा था कि आर्य मध्य एशिया के निवासी नहीं है, आर्य आपके नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 110, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में सारी नदियां दे रखी हैं, वैदिक नदियां दे रखी हैं। सूची सेकंड में आपका आधुनिक नाम दे रखा है, आपको मिलाना है। अब ये ऑप्शन ए है कोबा, बी है पुरुषनी, सी है सदानीरा, डी है सतुद्री। इसी प्रकार से सूची सेकंड में गंडक दे रखा है, काबुल, राबी और सतलज। अगर हम यहाँ पे देखें, कुबा को हम काबू बोलते हैं, यानी कुबा काबुल का वैदिक नाम है। इसी प्रकार से परुष्नी नदी का जो आज आधुनिक नाम है वो राबी नदी है। सदानीरा आपका गंडक से कहते हैं, तथा सतुद्री सतलज का वैदिक नाम था। ठीक है। यानी ए का आपका सेकंड रहेगा, बी का 3 रहेगा, सी का 1 और डी का 4। यानी करेक्ट आंसर होने वाला है आपका 1110 का बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111, ऋग्वेद में सूक्त हैं, यानी ऋग्वेद में टोटल कितने सूक्त हैं? ऑप्शन ए है 1017, बी है 1020, सी है 1028 तथा डी है आपका 1128। ये छत्तीसगढ़ PCS में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1028 सूक्त हैं। टोटल मिला के इसमें ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ठीक है। 112, क्वेश्चन नंबर 112, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? पूर्व वैदिक आर्य अर्थात ऋग्वैदिक आर्य। ऑप्शन ए दे रखा है भक्ति था, बी था मूर्ति पूजा और यज्ञ करना, सी था प्रकृति पूजा और यज्ञ करना, डी था प्रकृति पूजा और भक्ति करना। तो अगर हम पूर्व वैदिक आर्यों की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी प्रकृति पूजा और यज्ञ। उस समय भक्ति नहीं की जाती थी। ठीक है। उस समय मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं था। उस समय प्रकृति को पूजा जाता था। प्रकृति के जितने भी फोर्सेस हैं, चाहे वो वर्षा हो, चाहे वो तापमान हो, चाहे वो सूर्य हो, चांद हो, या जितने भी, चाहे वो कोई नदियां हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, ये सारी चीज़ों को उस समय पूजा जाता था। इनके मानवीकरण करके उनको पूजा जाता था। अतः प्रकृति पूजा और यज्ञ इनके पूर्व वैदिक कार्यों का एक धर्म था। यहाँ पर मूर्ति पूजा जैसा कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ए है महर्षि कपिल, बी है महर्षि गौतम, सी है महर्षि कणाद, डी है आपके महर्षि पतंजलि। ई है इनमें से कोई नहीं। CGPSC सन 2016 का ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके महर्षि कणाद। ठीक है। यानी इन्हें उलूक कनाड भी इनका नाम था। तो इन्हें परमाणुवाद सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है, या एटॉमिक थ्योरी का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे, यानी राजा विदेद माधव से संबंधित कौन ऋषि थे? ए दे रखा है ऋषि भारद्वाज, बी है आपका ऋषि वशिष्ठ, सी है आपका ऋषि विश्वामित्र, डी है ऋषि गौतम राहुगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऋषि गौतम राहुगढ़ राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे। ठीक है। जिसका उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए सूर्य सूक्त, बी है आपका पुरुष सूक्त, सी दान स्तुति, डी उर्ड सूक्त। ये आपका CDS सन 2018 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन ए, यानी सूर्य सूक्त। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 116, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्त सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है बृहत संहिता, बी है आपका महाभारत, सी है आपका रामायण, इसी प्रकार से डी आपका दे रखा है मनुस्मृति।
तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है सत सहस्त्री संहिता। इस सत सहस्त्री संहिता यानी जिसमें 1,00,000 श्लोक दे रखे हैं, और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले पिछले क्वेश्चंस में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाभारत, ठीक है, जिसका पुराना नाम जय संहिता भी था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लुसेंट के जितने भी क्वेश्चंस थे वैदिक सभ्यता से संबंधित वो सभी सॉल्व हो गए हैं। आप पहले इसे देखिए। नेक्स्ट चलते हैं, आप यूथ पब्लिकेशंस के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है वैदिक संस्कृति का। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? ए है बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाता है, बी बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, सी बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, डी बच्चे का विवाह किया जाता है। ये गणना प्रवेशक आपका संदेश 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी बच्चे को एक पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, जिससे ये माना जाता है कि अब बच्चा वेद पाठ कर सकता है, ठीक है। यानी इसे हम उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। इसमें बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। प्राचीन हिंदू समाज में यह एक अनिवार्य संस्कार था। इस संस्कार के पश्चात ही बालक वेद वेदांगों के अध्ययन का अधिकारी हो पाता था तथा सावित्री मंत्र का उच्चारण कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 9, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? यह भी गणना प्रवेशक संदेश 16 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सतपथ ब्राह्मण से, बी है ईशोपनिषद से, सी आपका मुंडकोपनिषद से, तथा डी है महाभारत से। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी मुंडकोपनिषद से, ठीक है। यानी सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और इसी मुंडकोपनिषद में आपका यज्ञ की तुलना टूटी नाव से भी की गई है, ठीक है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श यानी सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए संहिता, बी आपका ब्राह्मण ग्रंथ, सी आरण्यक, डी आपके उपनिषद। तो वेदों के गद्य प्रकरण आपके ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। उल्लेखनीय है कि चारों वेदों को संहिता कहा जाता है, ठीक है। यानी अगर चारों वेद आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन तीनों को एक साथ संहिता कहा जाता है, जबकि अथर्ववेद को निकाल दिया जाए तो बाकी जो 3 वेद हैं उनको आपस सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? यानी किस में ज्ञान के सिद्धांत पर बल दिया गया है? ऑप्शन ए योग दर्शन में, बी वेदांत दर्शन में, सी सांख्य दर्शन में, या डी उपनिषद में। ये स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, सन 2015 में आया हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी यानी उपनिषद। उपनिषद ये आपके फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं, यानी आपके दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इनमें जीवन, जन्म, मरण, कर्म आदि की जो मेन जो फिलोसफिकल जितने भी टर्म्स हैं उनका व्याख्यान किया गया है। उपनिषद वैदिक साहित्य के ये अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। यानी सबसे पहले आप वेद होंगे, उनके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उनके बाद आरण्य का, लास्ट में होंगे उपनिषद, इसलिए उपनिषद को वेदांत भी कहा गया है, ठीक है। इसमें भी ईश्वर और आत्मा संबंधी ज्ञान पर जोर दिया गया है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है अध्यापक के निकट बैठे हुए विद्यार्थी तक पहुंचाया गया ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? पहला वरुण देवता, बी इंद्र देवता, सी अग्नि देवता, डी शिव देवता। तो ऋग्वेद की बात हो रही है, यानी सबसे प्राचीनतम जो आर्य थे उनके सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी इंद्र देवता, जिनका जिक्र 250 से अधिक सूक्तों में किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र में, बी मनुस्मृति में, सी न्याय मीमांसा में, या डी उपयुक्त सभी। ये स्टेनोग्राफर संदेह 15 का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा उपयुक्त सभी ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सतपथ ब्राह्मण और तैतरी ब्राह्मण के यानी ये कौन से वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? यानी सतपथ ब्राह्मण और तैतरी ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऑप्शन ए सामवेद के, बी अथर्ववेद के, सी ऋग्वेद के, या डी यजुर्वेद के। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 14 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका
यजुर्वेद यानी डी, डी इज करेक्ट आंसर। इसी तरीके से हम और भी ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो तैत्रीय ब्राह्मण भी यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यानी यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पहला सतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा और सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऐत्रेय तथा कौशिक की, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पंचविश, तांडेय और जैमिनी ये तीन आपके सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तथा इसी प्रकार से गोपथ ये अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ए अग्नि को, बी मारुत को, सी इंद्र को या डी सावित्री को? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ठीक है, तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल दे रखे हैं। 2 से 7 में जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आपके 2 से 7 मंडल हैं, 2 से लेके 7 तक के जो मंडल हैं ये सबसे प्राचीनतम मंडल हैं, जबकि 1, 8, 9, 10 ये जो मंडल हैं आपके लेटेस्ट हैं, यानी ये बाद में बने हैं। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपके गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है, यानी शब्दा का जिक्र, सावित्री देवता को समर्पित ये मंत्र है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, बी विष्णु पुराण, सी आपका नारद पुराण, डी वामन पुराण। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीनतम पुराण आपका मत्स्य पुराण है। इसी प्रकार से सबसे प्राचीनतम स्मृति आपकी मनुस्मृति है। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण यानी जो हिस्ट्री का क्रमबद्ध विवरण दिया है वो आपका 18 पुराणों में दे रखा है, जिनमें से केवल 5 में ही मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत पुराण, इनमें राजाओं की वंशावली का जिक्र किया जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ए है आपका धनुर्वेद, बी सशस्त्र शास्त्र, सी आयुर्वेद, डी योगवेद। ये लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है, संध्या 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा उपवेद नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी योगवेद। योगवेद कोई भी उपवेद नहीं है, जबकि धनुर्वेद, सशस्त्र शास्त्र तथा आयुर्वेद ये तीनों ही उपवेद हैं। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसी प्रकार से आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक का लास्टवां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। तो इंद्र किसके देवता हैं? ऑप्शन ए हवा के, बी तूफान के, सी बरसा हुआ चक्रवात के, डी आपके अग्नि के। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी बरसा हुआ चक्रवात के देवता इंद्र थे, जिनको ऋग्वेद में 250 से अधिक सूक्त समर्पित किए गए हैं। ऋग्वेदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण, उनकी पूजा करते थे। देवों की पूजा की प्रधान विधि थी सबसे पहले स्तुति पाठ करना, बाद में यज्ञ में बलि चढ़ाना। आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र युद्ध का नेता कहा जाता था, दुर्गों को तोड़ने वाले कहा जाते थे, यानी इन्हें उपाधि दी गई थी पुरंदर की। इसी प्रकार से इन्हें बरसा हुआ चक्रवात के देवता भी माने गए हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ की रचना की गई है। तो यहाँ पे यूथ कंपटीशन टाइम्स की सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है हमने। अब हम स्टार्ट करते हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन की पुस्तक। उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वैदिक सभ्यता से संबंधित, उन सबका जो पॉइंटर फॉर्मेट में पुस्तक आती है वो मैं लेके आया हूँ। अब ये वीडियो का फाइनली कंक्लूजन पार्ट है। अब केवल ये 2 पेज रहेंगे, इनको आप स्टडी करिएगा। ये पॉइंट फॉर्म में सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ से आपके जो पिछले क्वेश्चंस थे उनका रिवीजन भी हो जाएगा, और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस अब कहीं और नहीं मिलने वाले। आप इतना ही करिए। ये जो 2 वीडियो हैं, पिछली वीडियो जिसमें 75 क्वेश्चन कराए थे, और ये वीडियो, ये कंक्लूजन पार्ट है। वैदिक सभ्यता से संबंधित सारे क्वेश्चंस आपको यहीं पर मिल जाएंगे इन 2 वीडियो में। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि आर्य का शाब्दिक अर्थ ही होता है श्रेष्ठ या कुलीन, अर्थात आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। इसी तरीके से क्लास की संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद, उसके बाद आपके यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद आता है। त्रयी या वेद त्रयी, ये 3 वेदों को कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है, जबकि चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है वो है आपका ऋग्वेद। और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त यानी 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दे रखा है, उसमें आपका वर्ण शब्द का अर्थ मिल गया और वर्ण शब्द मिलता है, और उसमें भी शूद्र शब्द का जिक्र किया गया है। ठीक है, यानी वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त
मूलतः पाया जाता है तो कहाँ पे पाया जाता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम सुमेलित करने को करें तो अथर्ववेद आपका औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद आपका बलिदान विधि या कर्मकांड से संबंधित है, इसी प्रकार से सामवेद आपका संगीत का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट फिर से आपको सम्मिलित करना है। ऋग्वेद आपका स्रोत एवं ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं दे रखी हैं, यजुर्वेद में आपका स्रोत एवं कर्मकांड दे रखे हैं, सामवेद में संगीत में स्रोत हैं तथा अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वसीकांड दे रखे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऋग्वेद यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा सामवेद, इन चारों वेदों में वह है जिसमें जादुई माया और वसीकरण का वर्णन है तो वह है आपका अथर्ववेद। यानी अथर्ववेद में आपका तंत्र मंत्र एवं वसीकरण का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, टोटल ऋग्वेद में 1028 ऋचाएं, ऋग्वेद में मंडल हैं, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। सुमिलित हैं वेद, अगर हम फिर से सुमेलित करना है, एक तरफ में वेद, दूसरे हैं उनके ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय एवं कौशितकी, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है आपका पंचविश, जैमिनी। ठीक है। इसी तरीके से अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आपका गोपत, ये यजुर्वेद का आपका सतपथ और कौशितकी। ठीक है, ये दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके यजुर्वेद के। नेक्स्ट ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, वह है आपका 9वां मंडल। ठीक है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद में से वह है जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, वह है आपका सामवेद। यानी ऋग्वेद के पद फॉर्म में जितनी भी ऋचाएं थी उनको सामवेद में संकलित कर लिया गया है। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी तथा हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, वह है आपका अतरंजी खेड़ा। यह आपके उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में स्थित है। ठीक है। यहाँ से सबसे प्राचीनतम लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषदों का मुख्य विषय है, तो उपनिषदों में मेनली दर्शन के बारे में दे रखा है, यानी फिलोसफिकल टेक्स्ट है उपनिषद। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद प्रवृत्ति संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह है वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो वो आपका उपनिषद है। ठीक है। यानी जितनी भी फिलोसफिकल टर्म्स होंगी, फिलोसफिकल टॉपिक्स या डिबेट्स होंगी, उन सब का जिक्र आपका उपनिषद में दे रखा है। नेक्स्ट है आपका मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है, तो वह श्वेताश्वर उपनिषद में दे रखा है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो वह है आपका कठोपनिषद। नेक्स्ट है आपका उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, ये कैकेयी देश के शासक थे। ये क्वेश्चन सभी रिपीटेड हो रहे हैं, जो पिछली आपकी लूसेंट की जो बुक थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे थे, तो वहाँ से हम ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। और जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक थी उसमें भी ये सारे क्वेश्चन दे रखे थे। तो अब ये जो आप पढ़ रहे हैं, आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो जैसे ही मैं पढ़ूँ उसके बाद आपका आंसर खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपका वैदिक साहित्य का सही क्रम है, तो सबसे पहले वैदिक संहिताएँ आएंगी, उनके बाद आपका ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, देन आपके आरण्यक आएंगे और उपनिषद आएंगे। उपनिषद सबसे लास्ट में आते हैं, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बड़ी नदी है, तो वो आपकी सिंधु नदी को सबसे शक्तिशाली, सबसे पूजनीय नदी माना गया है आरंभिक वैदिक साहित्य में, यानी वैदिक काल में। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, वह है आपका कोबा तथा किरमू नदी। हमें सुमेलित करना है वैदिक नदियों को उनके आधुनिक नाम से, तो कोबा का आधुनिक नाम है काबुल, परुष्णी का आधुनिक नाम है रावी नदी, सदानीरा गंडक से कहते हैं तथा सतुद्री सतलज से कहते हैं। नेक्स्ट है वह प्रथा चतुष्ट है जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। तो यह प्रथा थी आपकी ब्रह्मचर्य आश्रम की, गृहस्थ आश्रम तथा वानप्रस्थ, और सबसे अंतिम है संन्यास आश्रम। यानी आश्रम पद्धति का जो विकास हुआ है वो आपका वेदोत्तर काल यानी उत्तर वैदिक काल में हुआ है। इसमें सबसे पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, तीसरा होता है आपका वानप्रस्थ आश्रम, और सबसे अंतिम होता है संन्यास आश्रम। नेक्स्ट आपका फैक्ट है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चिह्नित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है, तो इसमें एक सत्य कथन है आपके कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकलना था, तथा ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। नेक्स्ट है आपका अग्नि, बृहस्पति, धौष, इंद्र वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है,
तो ये इन सब के पुरोहित थे आपके बृहस्पति को, ठीक है। यानी अग्नि, बृहस्पति, धौस तथा इंद्र, इन सभी वैदिक देवताओं में देवताओं का जैसे पुरोहित माना जाता है वो थे आपके बृहस्पति जी, ठीक है। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री, इनमें से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो वो हैं आपके लोपामुद्रा, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग हुआ है सिक्का के लिए, ठीक है। यानी सबसे पहले जो निष्क होता था ऋग्वैदिक काल में, उससे यानी जो सोने का हार होता था उसे हम निष्क बोलते थे ऋग्वैदिक समय में। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ निष्क शब्द प्रयोग होने लगा सिक्के के लिए। जो सोने के सिक्के वो चलते थे, प्रचलन में आए, उन्हें निष्क कहा जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था। ये किसका आभूषण था? गले का आभूषण था, यानी गले के हार को निष्क कहा जाता था। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक बोगस कोई का अभिलेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं या देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मानसेहरा, सहजाब, सहबाजगढ़ी, बोगजकोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो वो है आपका बोगजकोई का अभिलेख। यानी बोगजकोई के अभिलेख में बहुत सारे जो आज के ऋग्वैदिक देवी देवता हैं उनका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो इससे ये सूचना प्राप्त होती है कि पहले आर्य ईरान में थे, उसके बाद भारत में उनका आगमन हुआ। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से हुआ है जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, तो वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। नेक्स्ट है, और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्यों का जो आरंभिक स्थान था जहाँ से आर्य आए हैं भारत में, तो वो आपका रीजन बताते थे नॉर्थ पोल का, यानी उत्तरी ध्रुव का। नेक्स्ट है आपका पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है सतपथ ब्राह्मण में, यानी पुरुषमेध किस में दे रखा है? सतपथ ब्राह्मण में। और सतपथ और कौशिक की ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके यजुर्वेद के, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ये ऋषि थे गौतम राहुगढ़। नेक्स्ट है आपका उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। यानी उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर किसे माना जाता था? तो ये माना जाता था अंग और मगध को, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करते हैं, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में, यानी सबसे पहले सर्वप्रथम उपयोग किया गया गोत्र शब्द का वो ऋग्वेद में हुआ था। लेकिन गोत्र प्रथा चलन में आई थी वह उत्तर वैदिक काल से आई है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो ये जितने भी पूर्व वैदिक आर्य थे, यानी ऋग्वैदिक काल के जितने भी आर्य थे, उनका जो धार्मिक मत था वो आपका प्रकृति पूजा और यज्ञ करना था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी, यानी ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः बलि एवं कर्मकांड पे विश्वास रखती थे। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया है आपका परसनी नदी के किनारे, जिसका आज का आधुनिक नाम रावी नदी है। सिंधु और सरस्वती, बेतस तथा यमुना में से वह नदी जिसने ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा के रूप में संबोधित किया गया है, तो ये तीनों उपाधि दी गई हैं आपकी सरस्वती नदी को वैदिक काल में मातेत्मा कहा जाता था, इसे ही देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा जाता था। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे, तो ऋग्वैदिक आर्यों के जो पंचजन थे, यानी जो मेन 5 ट्राइब्स थी ऋग्वैदिक काल में, वो थी आपकी यदु ट्राइब्स, यानी पंचजन में शामिल था आपका यदु, द्रुद्रयु, पुरु, अनु एवं त्रुवसु। इन 5 कबीलों को पंचजन कहा जाता था ऋग्वैदिक आर्यों के, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन शिकार था। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है वह है आपका जौ, यानी जौ का उस समय का नाम यव था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समति 2 प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, ये अथर्ववेद में कहा गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, इसका उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था आपका बहुदेववादी, यानी बहुत सारे देवी देवताओं को इसमें पूजा किया जाता था। इसमें सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं आपके अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कहा जाता है इंद्र को। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ये आपका ब्राह्मण युग से संबंधित है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में, और ये ऋग्वेद के 3वें मंडल में दे रखा है, यानी 3रे मंडल जिसको विश्वामित्र जी ने बनाया है, यानी विश्वामित्र जी ने उसकी 3रे मंडल की रचना की है,
उसमें गायत्री मंत्र दे रखा है और गायत्री मंत्र सावित्री देवी से समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो ये विश्वामित्र जी ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये संकेतक हैं, ये पुराणों की संकेतक हैं। पुराणों की संख्या है आपकी टोटल 18 और इन सभी पुराणों में सबसे प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई थी, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। महाभारत है, महाभारत मूलतः जानी जाती है। महाभारत का प्राचीनतम नाम जय संहिता था। आज इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। शुरुआत में इसमें बहुत कम श्लोक हुआ करते थे, 24,000 के समथिंग श्लोक हुआ करते थे। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वह सर्प था आपका बासुकी सर्प। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से। इसी तरीके से सत्यकाम जावाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, यह उल्लिखित है आपके छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। वैदिक कर्मकांड में होता किसे कहा जाता है, होता होते थे ऋग्वेद को पढ़ने वालों को, यानी ऋग्वेद का उच्चारण करने वालों को होता कहा जाता था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। वैदिक काल में अगन्या जब माना जाता है, यानी अगन्या किसे कहा जाता था, तो ये गाय को कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है, ये आपका कोश था। यानी कुल, वंश, गोत्र ये तीनों ही एक वर्ग के हैं, जबकि इसमें से कोश अलग था। संस्कारों की संख्या है टोटल 16 और इसमें लास्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। ठीक है, तो यहाँ आपने सभी क्वेश्चंस की स्टडी की वैदिक सभ्यता से संबंधित। ये वाला वीडियो और इससे पिछले वाले वीडियो में इस समय में आपने क्वेश्चंस किए हैं ल्यूसेंट की जीएस के, यानी ल्यूसेंट के जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं वो सभी सॉल्व किए हैं आपने। इसके साथ साथ आपने यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया और लास्ट में आपने जो हिस्ट्री की पूर्वावलोकन है उससे संबंधित जितने भी वैदिक सभ्यता में जितने भी क्वेश्चन आए उनका पॉइंटर फॉर्म में आपने स्टडी किया। अब यहाँ से आपकी वैदिक सभ्यता के सभी क्वेश्चन, चाहे वो उत्तर वैदिक काल हो या ऋग्वैदिक काल, उससे संबंधित सभी टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।